अब तुम्हारी समझ में आया कैसे उरूज के गुम होने के बाद सारा बिजनेस, सारी जायदाद का तुम्हें कैसे वारिस बनाया गया। पागल हो जाऊंगा मैं। नहीं, पागल नहीं होना, तुमने बहुत होश से काम लेना है। उरूज एक बहुत चालाक लड़की है और सारे कारोबार, सारी प्रॉपर्टीज की वारिस भी। वो मेरी बीवी है। वो महरीन की बेटी है। अब जब हकीकत सामने आ गई है तो तुम महरीन से भी किसी खैर की उम्मीद ना रखना। और ऐसे में उरूज अपने मां के साथ ही खड़ी होगी। सलमान बेटा, क्या हुआ है? इतने गुस्से में किससे बात कर रहे थे? रूज से। अब क्या कह रही है? वही बकवास करी है कि मैं उसी के पैसों से उसी के अगेंस्ट मुकदमा लड़ रहा हूं। अच्छा, ऐसा कहा है उसने? तो तुमने उसकी बात सुनी क्यों? मुंह पर फोन बंद कर देते ना। मैं करने ही वाला था कि उसने कर दिया। स्ट्रेंज। अब क्यों कर रही है कॉल? मैं तो कहती हूँ तुम ये बात ना अदालत में बताना। मैंने बात की थी वकील से। वो कह रहा था आपकी बीवी आपको कर सकती है कॉल। बेबी, ये कांटा भी जल्दी निकल जाएगा। तुम फिक्र मत कर। फिक्र हमें नहीं, उन्हें करनी चाहिए। जी जी वकील साहब, कल की पेशी में खत्म करवाएं सब कुछ। उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जो उरूज को मालिक साबित कर सके। ठीक है, कल मिलते हैं कोर्ट में। बस एक बार हम ये केस जीत जाएं। फिर हर चीज पे हमारी मलकियत की मोहर लग जाएगी बस। डोंट वरी, वी आर इन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन। वकील तो यही कह रहा था कि उरूज के किसी भी गवाह को लताड़ के रख देगा। हाँ, और अरूज का गवाह है कौन? उसकी माँ महरीन, और कौन? बस। ये केस हमारा ही होगा, देखिएगा आप लोग।
अब्बा छोड़ दें आप, मैं बंद करती हूँ। तबीयत देखिए आपने अपनी, कहाँ घूम रहे हैं आप बाहर? अरे बेटा मैं जरा काउंसलर साहब के पास गया था। काउंसलर की क्या जरूरत पड़ गई? अरे जरूरत थी, उनसे उनकी गाड़ी मांगने गया था। उन्हें सारा मामला बताया। उन्होंने गाड़ी के साथ ड्राइवर और एक गार्ड भी दिया है। अब हम उसके साथ जाएंगे। जी नहीं, आप घर पर आराम करेंगे। मास्टर साहब, उरूज बिल्कुल ठीक कह रही है, आप अंदर चलकर आराम करें। अच्छा ठीक है, जाओ, कोर्ट को देर हो रही है, बाहर गाड़ी खड़ी है काउंसलर साहब की। अम्मी मेडिसिन रख ली थी ना? अब हाँ, मैं भूल गई, वो ड्रॉर में रखी है। मैं लेके आती हूँ। वैसे मास्टर साहब, मुझे कभी कभी बहुत खुशी होती है कि आपने और नसीमा बहन ने मेरी अरूज को पाला है। कैसे आप अरूज के सामने आने वाली हर मुश्किल का हल इतनी आसानी से निकाल लेते हैं। सभी माँ बाप करते हैं मेरीन बहन। नहीं मास्टर साहब, हम बंगले में रहने वाले माँ बाप के सामने ये रोजमर्रा के चैलेंजेस का सामना नहीं होता। हमारी किस्मत में औलाद की ऐसी खिदमत कहाँ मुमकिन है। बच्चों की खिदमत? जी मास्टर साहब, औलाद की खिदमत भी करनी पड़ती है, तभी तो जाकर बच्चे बड़े होके माँ बाप की खिदमत करते हैं। फल पाने के लिए पौधों की देखभाल तो करनी पड़ती है। चले अम्मी। हाँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा।